सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में इस वक्त गुंडे, बदमाश, मवाली की लॉटरी लग गई है। बहुत खुश हैं क्योंकि सत्ता और सिस्टम ने सबको सिर माथे पर बिठा रखा है, उनको पलकों पर बिठा रखा है, होठों से लगा रखा है। उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि उनके हिस्से की तकलीफ आम लोगों को मिल रही है। कहीं ट्रेन पलट गई, कहीं हवाई जहाज आसमान से नीचे गिर जाता है, कहीं बना बनाया पुल जमींदोज हो जाता है, तो कहीं अवैध निर्माण, तो कहीं सड़क चौड़ा करने के नाम पर घर मकान तोड़े जा रहे हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई केस मुकदमा दर्ज हो गया, कोई सांप्रदायिक एंगल नजर आ गया, फिर तो खैर नहीं। कोर्ट, कचहरी, अदालत सब कुछ ठेंगे पर है क्योंकि रातों रात घर मकान पर बुलडोजर चल जाएगा। आरोपी का पूरा परिवार बेघर कर दिया जाता है। किसी ने ज्यादा डिमांड कर दिया तो आरोपी को सीधे गोली मारकर कत्ल कर दिया जाएगा और बड़े ही प्यार से इस हत्याकांड को एनकाउंटर बताया जाएगा। ऐसे में सवाल है, इंसान जाए तो जाए कहां। चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश, ये सब आज के दौर में सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। रिश्वतखोरी का आलम यह है कि रोजाना कोई ना कोई सरकारी अफसर घूस लेते पकड़ा जाता है, गिरफ्तार भी किया जाता है, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोयले की दलाली में ऊपर से नीचे तक कालिख लगी हुई है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक सब कुछ कारोबार में तब्दील हो चुका है। सरकारी स्कूल और अस्पतालों की बात करना ही बेमानी है। जब पूंजीवादी लॉबी ने सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया, अब सरकारी अस्पतालों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो इलाज मुफ्त में होना चाहिए उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। 1 रुपए की पर्ची पर इलाज के नाम पर एहसान जताने वाले सरकार से ज्यादा उम्मीद लगाना ही बेकार है क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा। सरकारी अस्पतालों में ही रिश्वतखोरी सिर चढ़कर बोल रहा है। जब सरकारी अस्पतालों में ही इलाज के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, मुफ्त इलाज के लिए अगर पैसे देने हैं तो फिर सरकारी अस्पताल क्यों? अब तो ये हालात हो गए हैं कि अगर डॉक्टर को पैसे नहीं मिले तो मरीज की जान लेने में देर नहीं लगेगा। इनके खिलाफ शिकायत करना भी पाव पर कुल्हाड़ी मारने ही जैसा है। यकीन नहीं हो तो एक बार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में झांक कर देख लीजिए। एक मासूम बच्चे के पैर के इलाज के लिए डॉक्टर साहब ने 25,000 रुपए मांगे। औरत बेवा है, विधवा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसने अपने हालात बयां किए लेकिन डॉक्टर को तरस नहीं आया। इसके बाद बच्चे की मां ने डीएम से गुहार लगाई, जिसके बाद डीएम ने मुफ्त इलाज के आदेश दिए। लेकिन सफेद कोट वाले डॉक्टर साहब ने मुफ्त इलाज करने से मना कर दिया। मरता क्या ना करता। महिला ने कर्ज लेकर पैसे जमा किए, तब उसने डॉक्टर को 8,000 रुपए दिए, पर इलाज के बाद गुस्से में डॉक्टर ने पांव को मोड़कर तोड़ दिया। हम विश्वगुरु भारत की बात कर रहे हैं, जहां पैसे न मिलने पर डॉक्टर ने मासूम बच्ची का पांव मरोड़कर तोड़ दिया। घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई, पैर टेढ़ा हो गया। उसी हालत में उन्हें अस्पताल से भगा दिया गया, जिसके बाद मां ने अपने खर्चे पर बेटी के पैर का एक्सरे कराया। तब जाकर पता चला कि हड्डी टूट गई है। तो फिर वो डीएम के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची और इंसाफ की गुहार लगा रही है, पर पूरे मामले में लीपापोती शुरू हो गई है। मां का कहना है कि डीएम साहब ने जब मुफ्त में इलाज के लिए आदेश दिया तो सारे डॉक्टर एक सुर में विरोध करने लगे और कहना शुरू कर दिया कि डीएम के पास क्यों गई। डीएम कौन होते हैं? डीएम थोड़ी ना करेंगे ऑपरेशन। इसके बाद डॉक्टर ने सीधे सीधे ऑपरेशन से ही मना कर दिया। कहा कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, तुम्हारी लड़की मर जाएगी, वो पहले से ही पागल है। अगर मर भी गई तो क्या हुआ, उसे घर ले जाओ। मतलब आप समझ रहे हैं ना। पीड़िता सीधे सीधे इल्जाम लगा रही है कि हॉस्पिटल वालों ने डीएम को ठेंगा दिखा दिया और डीएम के पास जाने पर भड़क गए। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हॉस्पिटल वालों ने ऑपरेशन से बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए, मना कर दिया। कहा जाओ डीएम से करवा लो ऑपरेशन। डीएम साहब हैं कौन? डीएम के पास क्यों गई? इसके बाद इस विधवा औरत ने लोगों से उधार लिए, कर्ज पर पैसे लिए और 8,000 रुपए जुटाकर डॉक्टरों को दिए और भरोसा दिलाया कि बाकी के पैसे भी हम दे देंगे। अब आप सोच सकते हैं गरीब की तकलीफ क्या होगी। और जब एक सरकारी अस्पताल ही प्राइवेट अस्पताल की तरह पैसे मांगने लगे, तब एक गरीब किस कदर कर्ज के बोझ तले दब जाता है। एक गरीब बड़ी उम्मीदों के साथ जिले के सबसे बड़े अफसर की चौखट पर गया, गुहार लगाई, पर बदले में क्या मिला? डीएम के आदेश को सरकारी अस्पताल ने जूते की नोक पर उछाल दिया। बेवा औरत और उसकी मासूम बच्ची को लेने के देने पड़ गए। काश उसने शिकायत न किया होता तो शायद उसकी बेटी के पैर को किसी डॉक्टर ने मोड़कर तोड़ा ना होता। जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल की नजर में जिले के सबसे बड़े अफसर की कीमत कौड़ी भर भी नहीं है, रत्ती बराबर भी नहीं है, फूटी कौड़ी जितनी भी नहीं है। अब डीएम से शिकायत के बाद इस मामले में सीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसे देखने के बाद नहीं लगता कि गरीब के साथ कोई इंसाफ किया जा सकता है, बल्कि उल्टा इंसाफ के नाम पर सिर्फ लीपापोती का खेल चल रहा है।
जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि उनकी ओर से शिकायत की जांच कराई गई है। बच्ची के पैर का ऑपरेशन करीब 2 महीने पहले किया गया था। डॉक्टर ने बाहर से रोड मंगवाकर बच्चे के पैर में लगाया, जिसकी कीमत 8,000 रुपए अदा की गई। ऑपरेशन के बाद बच्ची को चलाया नहीं गया, जिसमें उसका घुटना जाम हो गया। जांच के दौरान घुटना चलाने की कोशिश की गई तो वो दर्द से चिल्लाने लगी। सवाल यह है कि जब लड़की का ऑपरेशन मुफ्त में करने का हुक्म खुद डीएम साहब ने दिया था तो फिर 8,000 रुपए क्यों मांगे गए? जब कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई रिश्वत नहीं ली गई, तो फिर सीएमएस क्यों कह रहे हैं कि बच्ची के पैर में रॉड डालने के लिए बाहर से मंगवाया गया और उस रॉड की कीमत 8,000 रुपए थी? यानी पैसे लेने की बात जाहिर है और वो पैसे लेने की वजह से ही बच्चे की मां अस्पताल पर इल्जाम लगा रही है। यानी साबित तो हो रहा है कि पैसा लिया गया। आखिर बाहर से रॉड मंगवाकर क्यों लगाया गया? क्या अस्पताल के पास रॉड नहीं था? अगर रॉड नहीं था तो सरकारी खर्चे पर रॉड का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? साफ जाहिर है कि सीएमएस इस मामले में भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरफ पैसे लेने की बात भी कबूल कर रहे हैं, पर कितनी सफाई से भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि पैसा वैसा नहीं लिया गया, 8,000 रुपए में डॉक्टर ने रॉड मंगवाकर पैर में लगाया, लेकिन बच्चे की मां ने बकायदा पैर का एक्सरे कराया है, जिसमें वो दावा कर रही है कि बच्चे के घुटने के नीचे की हड्डी टूट चुकी है। खैर, जिस तरह का बयान डॉक्टर और जिले के सीएमएस की तरफ से आ रहा है, उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि बच्ची के साथ कोई इंसाफ होगा। यहां एक सवाल जिले के अफसर पर भी खड़ा होता है। जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी जिला कलेक्टर हैं, डीएम है, डीएम के पास कोई फरियाद लेकर जा रहा है तो मुफ्त में इलाज करने का आदेश क्यों दिया गया? अगर दिया गया तो पूरी तरह से उसे मुफ्त में क्यों नहीं कराया गया? बाहर से रॉड मंगवाकर क्यों लगाया गया? इससे तो बेहतर था कि डीएम साहब फौरन आयुष्मान कार्ड बनाने का आदेश देते। गरीब है, विधवा है, उसके पास कोई सहारा नहीं है। आखिर सरकार ने ऐसे ही गरीब और मिस्किन लोगों के लिए तो आयुष्मान कार्ड बनाया है। इस खबर से आपको क्या सीख मिलती है? इस खबर से यही सीख मिलती है कि अगर आपकी हैसियत ना हो तो सरकार से गुहार लगाने की जरूरत नहीं है, वरना डीएम ही तो जिले का सरकार है और डीएम साहब से उम्मीद लगाना कितना भारी पड़ गया। अब अगर डीएम साहब और जिले के अफसरों में जरा भी इंसानियत है, थोड़ा सा भी अपने ओहदे को लेकर संजीदगी है, गंभीरता है और वो चाहते हैं कि पीड़िता के साथ इंसाफ किया जाए, तो इन तमाम लोगों को एक लाइन से सस्पेंड किया जाना चाहिए। उस डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए जिसने बाहर से रॉड मंगवाकर बच्चे के पैर में लगाया। उस डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिसने घुटना मोड़कर तोड़ दिया, और उस मेडिकल इम्प्लांट बेचने वाले दुकान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने सरकारी अस्पताल के मरीज के ऑपरेशन के लिए रॉड दिया था। यह सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा। सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट मेडिकल माफिया के दरमियान बहुत गहरा साठगांठ है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर जैसे सबसे बड़े अस्पताल में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना था, लेकिन डॉक्टरों ने जांघ का ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद मरीज की मौत हो गई। क्या आप सोच सकते हैं, सफेद कोट वाले सिर्फ लिबास से ही सफेद नजर आते हैं। उनके दिल इस हद तक काले हो गए हैं कि ये किसी की भी जान ले सकते हैं। आखिर इतना घमंड, इतना गुमान क्यों? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बीते महीने मई की बात है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर मेडिकल कॉलेज में एक दांत के डॉक्टर ने बच्चे के दाएं जबड़े की जगह बाएं जबड़े का ऑपरेशन कर दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। डॉक्टरों ने जब दाएं की जगह बाएं जबड़े का ऑपरेशन कर दिया, तब मरीज को ऑपरेशन के दौरान दर्द होने लगा। तो पता है डॉक्टर साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब ने बच्चे के गाल पर थप्पड़ मारकर उसे चुप करा दिया। इसके बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी। पिता ने इल्जाम लगाया कि ऑपरेशन इलाज के नाम पर 35,000 रुपए ले लिए गए, पहले 10,000 फिर 25,000। और जब मामले ने तूल पकड़ लिया तब जिला डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के डीन को जांच कर दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़िता का मुफ्त इलाज करने के लिए कहा। इस मामले में भी हॉस्पिटल के सीएमएस ने पैसे लेने की बात को कबूल किया, लेकिन यहां भी वही लीपापोती की गई जो मुजफ्फरनगर में की जा रही है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर के सीएमएस ने कहा कि डॉक्टर ने बाहर से रॉड मंगवाकर पैर में लगाया, ठीक उसी तरह से ललितपुर महिला हॉस्पिटल के सीएमएस ने भी कहा है कि पैसे इम्प्लांट के लिए लिए गए थे क्योंकि हॉस्पिटल में वे उपलब्ध नहीं है। गलत साइड के जबड़े पर डॉक्टर का कहना है कि मरीज को ब्लाइंड ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन दोनों तरफ एक साथ नहीं किया जा सकता था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बुलंदशहर के खर्जा के सूरजमल अस्पताल में भी ऐसे ही लापरवाही देखी गई। डॉक्टरों ने मरीज के बाएं हिस्से में हार्निया होने के बावजूद दाएं हिस्से का ऑपरेशन कर दिया। हॉस्पिटल वालों ने यह खिलवाड़ भी 6 साल के एक मासूम बच्चे के साथ किया, यानी बच्चे की उम्र महज 6 साल है जिसका गलत ऑपरेशन कर दिया गया। घर वालों का इल्जाम है कि जब उन्होंने इस गलती पर सवाल उठाया तब अस्पताल वालों ने आनन फानन में गलती छुपाने के लिए दोबारा ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी,
जिससे घर वाले जहनी तौर पर टूट गए। यहां भी हॉस्पिटल के सीएमएस ने जांच का भरोसा दिलाया और हम सबको उम्मीद है जैसे बाकी मामलों में जांच किया जा रहा है, जिस तरह से बाकी मामलों में इंसाफ किया जा रहा है, ठीक वैसा ही इंसाफ का तरीका यहां भी आजमाया जाएगा। कानपुर में आईटीबीपी के जवान की मां का वाकया आपको याद है, वो भी सफेद कोट वालों के काले कारनामों का सबूत है। पर सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? जब पूरे देश ही राम भरोसे है तो फिर इंसाफ की उम्मीद सरकार से क्यों की जा रही है? यहां सरकार नाम भी कोई चीज बाकी नहीं रह गई। पैसा अगर जेब में है तो आपका इलाज किया जाएगा, वरना शमशान कब्रिस्तान तो सरकार का फेवरेट टॉपिक है। आप शमशान और कब्रिस्तान जा सकते हैं, इसलिए झूमो, नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। भारत विश्वगुरु बन गया है और ऐसा विश्वगुरु बन गया है कि टॉर्च लेकर खोजने पर भी नजर नहीं आ रहा। बहरहाल चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर। वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।